एक बार रज्जो मायके गई थी, लेकिन लल्ला के स्कूल में उसका एग्ज़ाम होने की वजह से वो उसको अपने साथ लेकर नहीं जा पाई और बब्बन का भी दुकान बंद करना मुश्किल था। इसलिए वो बब्बन को भी अपने साथ लेकर नहीं जा पाई। रज्जो अकेले ही मायके जाती है। रज्जो के मायके चले जाने पर घर की सारी जिम्मेदारियां बब्बन के ऊपर आ जाती है। लल्ला को स्कूल भेजना, घर को संभालना और दुकान को भी देखना सब बब्बन को अकेले ही करना पड़ रहा था। एक बार वो सोकर देर से उठता है और फिर लल्ला के लिए नाश्ता बनाता है। नाश्ता बनाते बनाते और लल्ला को तैयार करते करते इतना समय हो जाता है कि लल्ला देर से स्कूल पहुंचता है और लल्ला को मास्टरनी से डांट खानी पड़ती है। जब लल्ला घर वापस आता है तो बब्बन से कहता है, आपकी वजह से मुझे डांट खानी पड़ी क्योंकि मैं देर से स्कूल पहुंचा था। तो बब्बन कहता है, माफ़ करना बेटा, मेरी नींद जल्दी नहीं खुल पाई, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे लिए नाश्ता जल्दी नहीं बना पाया और तुम जल्दी स्कूल नहीं जा पाए। कल से मैं समय पर ही उठूँगा। अगले दिन से बब्बन रोज़ समय पर ही उठता था और लल्ला को समय पर ही स्कूल भेजता था, लेकिन घर पे ज़्यादा ध्यान देने के कारण वो दुकान पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो मिठाइयाँ नहीं बना पा रहा था और उसे बेच भी नहीं पा रहा था। उसका दुकान दिन ब दिन डूबने के कगार में पहुंचता जा रहा था। ग्राहक कम आने लगे थे। दुकान से घर आने के बाद उसे खाना बनाना पड़ता था और घर के सारे काम करने पड़ते थे। बब्बन की हालत खराब होते जा रही थी और लल्ला के परीक्षा होने के कारण वो उसे पढ़ाने के लिए भी बैठता था। वो उसका होमवर्क भी करवाता था। रात को देर से सोना और सुबह जल्दी उठने के वजह से उसके आँखों के नीचे काले धब्बे आने लगे थे। एक बार तो वो काम में इतना मगन था कि खाना पीना ही भूल गया। सारे काम धंधे खत्म करके लल्ला को स्कूल भेजा और दुकान पहुंच गया। दुकान पे घंटों खड़े रहने और काम करने के बाद जब वो घर वापस आ रहा था तो रास्ते में ही बेहोश हो गया। उसको बेहोश होता देख गांव के लोग डर गए और दौड़े दौड़े उसको उठाने के लिए पहुँचे। गांव के लोग बब्बन को उठाकर उसके घर लेकर आए, उसे पानी पिलाया और आराम करवाया। ये सब करने के बाद गांव के लोगों ने कहा, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब हो गई है। जब से रज्जो गई है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। देखो तो पहले कैसे दिखता था और अब कैसा दिख रहा है, पूरा पतला दुबला हो गया है। फिर दद्दू कहते हैं, पहले के बब्बन में
और अभी के बब्बन में बहुत फर्क है। इतना खटता जो है, घर का सारा काम लल्ला को देखना और फिर दुकान को संभालना, कौन हैरान नहीं होगा। और ऊपर से खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे रहा होगा। ये सुनकर गांव के लोगों ने पूछा, आखिर तुम बेहोश कैसे हो गए? तो बब्बन ने कहा, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। फिर दद्दू ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना खाने पीने की वजह से इसे कमजोरी आ गई और ये बेहोश हो गया। तुम्हें अपने खाने पीने पर ध्यान देना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर तुम घर नहीं संभाल पा रहे हो तो लल्ला को मेरे पास भेज दिया करो, मैं उसे पढ़ा दूंगा और उसका होमवर्क भी करवा दूंगा। फिर बबली बोली, अगर तुम्हें खाने पीने की इतनी ही चिंता है तो खाना मैं भेज दूंगी। अब से तुम मत बनाना, तुम अपने ऊपर ज्यादा बोझ मत डालो, तुम्हें अपना काम भी तो देखना है। इतना हैरान होगे तो कैसे चलेगा? फिर बब्बन कहता है, ठीक है, वैसे भी मुझसे अकेले नहीं संभलता। अगले दिन से दद्दू लल्ला को पढ़ाना शुरू कर देते हैं और बबली अपने घर से खाना भेजना शुरू कर देती है। इतना सारा बोझ कम होने के बाद बब्बन को आराम मिलने लगता है। लेकिन इतना आराम मिलने के बाद भी उसे कहीं ना कहीं चैन नहीं मिलता है। एक बार सोते सोते उसे एक बहुत ही बुरा सपना आता है। वो सपने में देखता है कि रज्जो की मौत हो गई है, वो इस दुनिया से चले गई। बब्बन एकदम से उठता है और रोने लगता है और तुरंत ही रज्जो को फोन करके कहता है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारे बिना रहना तो बहुत ही मुश्किल है। एक तो तुम्हारी बहुत याद आ रही है, ऊपर से घर के इतने सारे काम, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। लल्ला को स्कूल भेजो, दुकान देखो, फिर घर भी संभालो। ये सब सुनकर रज्जो मायके से वापस आ जाती है। जैसे ही वो वापस आती है, बब्बर दौड़ के उसके पास जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, कभी मायके मत जाना। ये सब सुनकर रज्जो कहती है, आपको सच में मेरी याद आ रही थी या फिर ऐसे ही बातें बना रहे हो? तो बब्बर कहता है, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी सच में बहुत याद आ रही थी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सब सुनकर रज्जो हंस पड़ती है और कहती है, आप भी ना चिंता मत करिए, अब मैं आ गई हूँ ना, अब घर के सारे काम मैं अकेले ही संभाल लूंगी और आप अपना दुकान संभालिए और थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दिया कीजिए। तो बब्बन कहता है, अब तुम आ गई हो ना, तो मुझे अपना ख्याल रखने की जरूरत ही क्या है, तुम तो रख ही लोगी। ये सुनकर
बच्चों कहती है, हाँ बिल्कुल, और मैं आपका मनपसंद खाना बना देती हूँ, आप उसे खा लीजिए। फिर बब्बन कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी बना दो। खाना बनाकर फिर वो उसे बब्बन के पास लेकर आती है। तो बब्बन कहता है, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ और मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। फिर दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.